ओम शांति। आज जैसे रिलेशनशिप जो है वो बहुत कमज़ोर धागा बनता जा रहा है। और कमज़ोर धागा भी क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि रिश्तों की डोर जो है वो आज बहुत कमज़ोर धागों में बंध गई है। क्योंकि आज हम रिश्तों के जो मायने हैं उनको समझना भूल गए। आज एक बाप और बच्चे का रिश्ता है, माँ बच्चे का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, या मान लो सास बहू का रिश्ता है, या कोई भी फील्ड का रिश्ता ले हम, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं आज द्वंद्व है, कहीं ना कहीं मनमुटाव है। और उसका कारण है कि हम रिश्तों को सही तरीके से समय कहें या समझ कहें उससे नहीं समझ पा रहे हैं। और हम झटके से उन रिश्तों को तोड़ना ही समझदारी यूज करते हैं। एक चीज याद रखें कि एक रिश्ता मेरा भगवान के साथ भी है, मैं वो भी उसको ईमानदारी से नहीं निभा रहा हूं। भगवान के साथ मेरा वो रिश्ता है जो आज मेरा किसी इंसान के साथ नहीं है। मैंने भगवान के साथ दिल का कोई भी हाल सुनाना है, मैं दिल खोल के सुना सकता हूं, लेकिन इंसान के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं इससे बोलूं या नहीं बोलूं। और पहले आप अगर पुराने चीज़ों को देखें तो हमारे जो दादा परदादा थे वो एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ के सब इकट्ठे बैठते थे और वहाँ सब अपने अपने घरों की मैटर सुनाते थे। कोई वकील नहीं होता था, कोई जज नहीं होता था, कोई पुलिस नहीं होती थी, वो वहीं अपने निपटारे कर लेते थे और रिश्ते मजबूत थे। कोई तलाक नहीं सुना था, कोई रिश्तों का टूटना नहीं सुना था। जो आज हम कई नए नए वर्डिंग सुनते, ब्रेकअप हो गया, बहुत सारी चीजें हम आज नई नई सुन रहे हैं क्योंकि जनरेशन नई है तो माइंड का सेटअप भी नया बन गया। आप ये सोचे कि हमें ब्रेकअप का मतलब, हमने कहा छोड़ दिया, अगर उसको आप सही तरीके से देखे, ब्रेकअप आप मीन्स ऊंचा, ब्रेक मीन्स आपको स्टॉप किया उसने, कि अभी आप खड़े होकर के ये देखो कि मैंने गलती कहां की है, अब उस गलती को देख करके उसको स्वीकार करके उसे अपने को महसूस करके आगे बढ़ जाओ। और हमने उसको नाम क्या दे दिया? ब्रेकअप मीन्स छोड़ दिया, क्योंकि उसने आपको हौसलों की उड़ान दी है, उड़ो, कि मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, फासला दे रहा हूं। तो मीन्स रिश्ते आज इतने कमजोर क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर ईगोपन कहे, अभिमान कहें, या हम कहें कि झुकने की भावना नहीं। आज मान लो पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उसे समझना चाहिए था कि वो बाहर की बहुत सारी हेडेक लेके आया है। अब वो मेरे को नहीं सुनाएगा तो किसको सुनाएगा वो? लेकिन मैंने क्या सोचा कि वो मेरे को पूछे, मेरे से बातचीत करे, मेरा ध्यान रखे, मेरे से बातचीत करे, तीसरे मेंबर से ना करे। वो घर पे भी आ गए तो भी ऑफिस का ही काम कर रहा है, वो घर पे भी आ गए तो भी बिजनेस का काम कर रहा है, मेरी तरफ ध्यान कब देगा? तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है क्योंकि उससे पूरे घर की जिम्मेवारी मिली हुई है। अगर वो आपके साथ ही ये चीजें करता रहेगा तो वो घर की जिम्मेवारी, फिर अगर वो घर की जिम्मेवारी नहीं निभाता तो फिर हमें प्रॉब्लम, हम कहेंगे अब ये घर की जिम्मेवारी नहीं निभाते। तो मीन्स वो दोनों पलड़ों में बराबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने रिश्तों को समझना पड़ेगा कि हमें उसको स्मूथली एक टाइम देना है, क्योंकि रिलेशन एक ऐसा मजबूत धागा बना दो कि जहां वो कोई तोड़ने की कोशिश करे टूटे नहीं। आज एक बहन भाई का रिश्ता, इतना स्वीटली रिश्ता है ये, लेकिन आज उसी रिश्ते की डोर इतनी कमजोर है, झट से टूट जाती है। हम बहुत सारे रिश्तों को टूटते हुए देखते हैं और वो साधारण सा लगता है कि हाँ टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज सोचिए कि जब वो उस आत्मा ने आपके घर में जन्म लिया था, जब वो आपकी बहन बनी थी, या जब उसने शादी की वो किसी की वाइफ बनी, जब वो किसी की मां बनी, वो रिलेशन उस समय कितना मीठा था। लेकिन वही रिश्ता आज आपको कड़वाहट क्यों महसूस करा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वही हर व्यक्ति सोचे, क्योंकि सभी के सोचने की शक्ति अलग अलग है। आप किसी के ऊपर अपने माइंड का बर्डन नहीं थोप सकते।
और कोई व्यक्ति आपके प्रति भी नहीं चलेगा। आपको हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, भले वो रिलेशन कोई भी हो। आज देखो, हम भगवान के साथ नाराज भी हो जाते, भगवान को हम बहुत कुछ उल्टा सुल्टा भी बोल देते, भगवान को हम कई बार ये तक कह देते हैं कि आप मेरी सुनते नहीं हो, क्यों नहीं सुनते हो, क्या नहीं करते हो, मैं भोग नहीं लगाऊं, ये नहीं करूं, वो नहीं। तुम इस भगवान भी हमारी कितनी बातें खुशी खुशी से स्वीकार करता है। कभी उसने ये तो आपको नहीं बोला ना कि नहीं आप मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपसे सबसे ऊंचा हूं। लेकिन वो हमेशा एक चीज याद दिलाता है कि बच्चे मैं तेरा पिता हूं, तुझे जो कहना है तू मेरे को कह। आपको जब भी लगता है कि मुझे किसी रिश्ते से दर्द मिल रहा है, उस रिश्ते को आप भगवान के साथ जोड़ के देखें कुछ क्षण। मैं लंबे समय के लिए नहीं आपको कह रही, कुछ क्षण के लिए। मान लो आपको आपके वाइफ ने या हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, आप वो चीज भगवान के साथ जोड़ दे। भगवान पतियों का पति है, बापों का बाप है। अब उसके साथ मुझे हर प्रकार का रिलेशन महसूस करना है, तो आपको खुद ब खुद हर रिश्ते में मिठास महसूस होगी। क्योंकि दुनिया में बस हमने भगवान के सामने गायन किया, माता पिता बंधु सखा तुम ही हो। कहाँ है वो? कितने सारे रिलेशन बना दिया है संसार में हमने, लेकिन जब निभाने का समय आया तो हम खाली हैं, कोई रिश्ता नहीं निभा पा रहे हम। भगवान कहते बच्चे कि संबंध एक के साथ, मर मिटना है तो एक के लिए, त्याग करना है तो एक के लिए। और जब एक में सारी चीजें समा जाएंगी तो आपको अनेकों से भी वही प्यार स्नेह मिलना शुरू हो जाएगा। एक परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। जब देखो बहुत सारी उलझनों में उलझ जाते हैं तो इतने सारे रिश्ते मेरे सामने होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक को याद करते हैं। उस समय हम अनेकों को याद नहीं करते, एक को याद करते। तो उस एक को याद करना मीन्स वो सभी रिश्तों नातों से भी ऊंचा है। तो फिर मैं उसको क्यों भूल गया? क्योंकि मैं इतने रिश्ते नाते होते हुए भी मैं अकेला हूं, तो कहीं ना कहीं मैंने उस चीज का हाथ छोड़ दिया जो आपको सर्व संबंधों की मिठास दे रहा था। इसीलिए भगवान का हाथ मीन्स भगवान का वो वरदानी हाथ जो आपको हमेशा से पावर देता आया है और देता ही रहेगा। इसीलिए रिश्तों की डोर को मजबूत करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको झुकना भी पड़ेगा। अपने अंदर थोड़ा सा स्टेमिना पावरफुल बनाओ। मैं भगवान का बच्चा हूं, कोई बात नहीं। हम कितना भी जोर लगा ले कि नहीं ये चीज नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो रिश्ते को भगवान के साथ जोड़ के देखो, आपको खुद ब खुद उसी रिश्ते से आपको वापस मिठास मिलना शुरू हो जाएगी। और ये एक चमत्कारी प्रभाव होता है कि जब हम भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं।